रायपुर नगर निगम के वाटर एटीएम से कीड़े निकल रहे हैं। पेयजल सप्लाई में एक बड़ी लापरवाही नगर निगम की सामने आई है। वाटर एटीएम से कीड़े निकलने का मामला अब सामने आ चुका है। संकल्प सोसाइटी प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का ये मामला है। लगातार पानी में कीड़े मिलने की शिकायत मिल रही थी। गंदा पानी पीने के चलते कॉलोनी में टाइफाइड फैल रहा है। कॉलोनी में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हर साल सोसाइटी में महामारी जैसे हालात बन जाते हैं, डायरिया फैल जाता है। बीते अगर वर्ष की बात करें तो 200 से भी ज़्यादा लोगों को डायरिया इस सोसाइटी के लोगों को हुआ था। और साल 2020 की बात करें तो वहाँ से लेकर अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को डायरिया हो चुका है। तो वाटर एटीएम से कीड़े निकल रहे हैं। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, वाटर एटीएम से कीड़े निकल रहे हैं। 2020 से अब तक 400 लोगों को इस कॉलोनी की डायरिया हो चुका है। निगम का ध्यान ही नहीं है या पता ही नहीं होना है? ठीक है, संदीप से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनसे कुछ टेक्निकल कारणों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है। और अगर आप राजधानी रायपुर में रहते हैं, रहवासी हैं इस इलाके के, तो ये डरने वाली बात है। संदीप से संपर्क हमारा हो चुका है। संदीप, क्या नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है या उसे पता ही नहीं है इसके बारे में? देखिए, नगर निगम जोन 9 की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। उस सोसाइटी में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। कारण यह है कि उसका जो सीवरेज लाइन है वही पाइपलाइन वाली लाइन के बगल से जाता है। पाइपलाइन सड़ चुकी है, उसमें सीवरेज का पानी मिलता है। मल मूत्र का पानी लोगों के घर में जा रहा था। जब हमने खबर दिखाई 200 लोगों को डायरिया हुआ है, उसके बाद नगर निगम ने 12 लाख रुपए का, कांग्रेस के महापौर थे उस समय, वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया। लेकिन वो वाटर फिल्टर प्लांट में भी अब मलमूत्र के कीड़े निकल रहे हैं। लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जोन 9 में शिकायत कर रहे हैं। उसके बावजूद वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पानी के टैंकर वहां भेजे गए हैं। हम जाके देखें तो टैंकर जो है एक तो लीकेज कर रहा है। टैंकर अपने आप खाली हो जाता है, ढक्कन खुला हुआ है, उसमें कीड़े अलग गिर रहे हैं। ना तो फिल्टर प्लांट का पानी पीने लायक है, ना टैंकर का पानी पीने लायक है। और इस पे अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। जबकि आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो लगभग 5 साल से हम उसको कवर कर रहे हैं, लगातार वहाँ डायरिया फैलता है। आपको बता दे, इतना गंदा पानी है, बड़े बड़े पतले कीड़े आपको मूवमेंट करते हुए दिख जाएंगे। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, IBC 24 की टीम ने खुद इसे बनाया है। खुद हमने टंकी खुलवाकर इसे बनाया है। अभी मैं नगर निगम मुख्यालय में खड़ा हूँ। मेयर मीनल चौबे संदीप, रहवासियों के पास क्या विकल्प है? क्या वो इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था है उनके पास? देखिए, उन्हें इस पानी को छानना पड़ता है 2 से 3 बार। उसके बाद ये पानी को उबालते हैं, वरना 20 लीटर का जो जेरी कैन आता है वो आगे खरीद के इस पानी को पीते हैं। मतलब एक तो सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीबों का मकान है, पीने के पानी के लिए लोगों को 50-100 रुपए खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि कई लीटर पानी उबालना पड़ता है पीने के लिए, या खरीद के लाना पड़ता है 50-50 रुपए का कैंपर। तो ये अपने आप में खर्चा हो रहा है उनका। बड़ी बात यह है कि वहां पर नाला बनना था ताकि सीवरेज और पीने का पानी अलग अलग हो जाए। जोन 9 ने बिना अनुमति लिए मद को चेंज करके दूसरे आरोप है कि बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए नाला निर्माण का प्रोजेक्ट ही बदल दिया। उसकी भी शिकायत मेयर से हुई है। मैं अभी नगर निगम मुख्यालय में ही खड़ा हूं। मेयर को सारी जानकारी हमने दी है। उन्होंने कहा है कि तत्काल इस पर बैठक लेके संज्ञान लेंगे और इस जल संकट को और बीमारी का जो संकट है संकल्प सोसाइटी में, इसे दूर किया जाएगा। दूरस्थ इलाकों की क्या ही बात करें संदीप, अगर राजधानी रायपुर में ये स्थिति बन रही है, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में अगर पीने लायक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और मलमूत्र से होकर जो पानी गुजरता है वही पानी अगर पीने के लिए परोस दिया जाए, तो क्या ये अफसर, ये सिस्टम पर बैठे लोग इसे सेवन करेंगे? बड़ा सवाल है। लापरवाही है या फिर ध्यान ही नहीं है, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। आप नज़र बना के रखिएगा क्या कार्रवाई इस पर होती है, क्या बेहतरी इन लोगों के जीवन में लाए जा सकते हैं प्रशासन के इस खबर दिखाए जाने के बाद। और प्रशासन कितना ध्यान देता है, कितनी जल्दी ध्यान देता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप नज़र बना के रखिएगा। आप अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया।